कि धर्मेंद्र प्रधान जी, मोदी जी नीट के पेपर आउट हो रहे हैं, छात्रों का भविष्य बर्बाद हो रहा है, इसके ऊपर चर्चा कराइए। मोदी जी और उनकी सरकार ने कोई चर्चा नहीं कराई। नीट का पेपर 24 आउट हुआ, 25 का आउट हुआ, 26 का आउट हुआ और 26 का तो राजस्थान से आउट हुआ। 200 लोगों की गिरफ्तारी हुई, छोड़ दिया गया और सीबीआई को जांच देकर के पूरा मामला रफा दफा कर दिया गया। देश का नौजवान आत्महत्याएं कर रहा है, परीक्षाओं में पेपर लीक हो रहे हैं और देश की संसद में चर्चा नहीं, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं, शिक्षा व्यवस्था के ऊपर कोई चर्चा नहीं। मैं कहना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री जी को, जब हमारी राजस्थान के चुनाव थे 2023 दिसंबर में, तो कितना राजस्थान की कांग्रेस की सरकार पे अनर्गल आरोप लगा करके सत्ता लूट ली और आज वही मोदी जी और उनका संसदीय कार्य मंत्री रिजू जी ये कह रहे हैं कि ये एक स्टेट की समस्या नहीं है, ये देशव्यापी समस्या है। जब हमारी सरकार थी तो मुख्यमंत्री जी, हम सब लोग एक ही बात कहते थे कि ये देश की समस्या है, ये पेपर लीक की जो गैंग है इनके लिए कड़ा कानून बने, इनको सजा मिले और ये पेपर लीक रुकना चाहिए। लेकिन उस टाइम खिल्लियां उड़ाते रहे, कांग्रेस पे और हम लोगों पे अनर्गल झूठे आरोप लगाते रहे और कहते रहे कि आपने यहाँ से पेपर लीक कराया। आज नीट का पेपर धर्मेंद्र प्रधान की जो एनटीए है उसके अंदर उनके बैठाए हुए आरएसएस और बीजेपी के लोगों के द्वारा सरेआम किया गया, बेचा गया, भ्रष्टाचार किया गया और आज कोई जवाब नहीं। आज देश का प्रधानमंत्री ये कह रहा है ये तो देशव्यापी समस्या है। तो जब तुमको सत्ता लूटनी थी राजस्थान की और अन्य स्टेट्स की, तो आप ये कह रहे थे कि कांग्रेस पेपर लीक करवाती है और हम लोगों ने एक नहीं किया। 2.5 साल तक भजन लाल जी भी यही बात कहते रहे कि हमने एक पेपर लीक नहीं होने दिया और कांग्रेस ने पेपर लीक किए। आज मैं उससे धर्मेंद्र प्रधान जी, मोदी जी, डबल इंजन की सरकार भजन लाल जी से पूछना चाहता हूं कि क्या आज देश का प्रधानमंत्री मोदी जी ये कह रहा है कि ये देशव्यापी समस्या है, वो सही था या सरकार लूटने के लिए आप जिस तरीके से हम लोगों पे अनर्गल आरोप लगाते थे वो सही है? आज नेता प्रतिपक्ष 2 दिन से लोकसभा में अपनी बात रखना चाह रहे हैं, नहीं सुन रहे हैं। कल जो छात्रों ने जंतर मंतर पे प्रदर्शन किया, नौजवानों ने, उनको बेरहमी से पीटा गया, हजारों के खिलाफ मुकदमे बना दिए गए और उनकी बात तक नहीं की गई। आज लोकसभा में फिर चर्चा नहीं की गई, तो अंत में हार करके राहुल गांधी जी, खड़गे साहब और हमारे एमपीज ने धरने प्रदर्शन पे पीएम हाउस के बाहर बैठ गए। उनके साथ जोर जबरदस्ती की गई, उनको चोटें आई हैं, ब्लड आ रहा है राहुल गांधी जी के और प्रियंका जी और तमाम लोगों को हिरासत में लिया गया है। ये निंदनीय है। ये सरकार लाठी और अपनी एजेंसियों के माध्यम से तानाशाही से चलाना चाहती है। ये अब देश का नौजवान, देश के लोग स्वीकार नहीं करेंगे। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा 100% कराना पड़ेगा, इससे नीचे कोई शर्त नहीं है। जो एफआईआर कल जो प्रदर्शन कर रहे थे बच्चे, वो मासूम बच्चों के खिलाफ, जितनों के खिलाफ भी उन्होंने जिस प्रकार से एफआईआर की है वो वापस निरस्त होनी चाहिए। और लोकसभा के अंदर इस शिक्षा व्यवस्था के ऊपर जो छात्रों के गूंज कार्यक्रम के माध्यम से राहुल गांधी जी कह रहे हैं उस पे, और नीट के पेपर जो लीक हुए हैं इनकी सरपरस्ती में बीजेपी की और धर्मेंद्र प्रधान जी की में, उनके ऊपर चर्चा करके और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से कम कांग्रेस पार्टी कोई मांग नहीं करेगी। जो राहुल गांधी जी और एमपीज के साथ में जो जबरदस्ती की गई है, उनके साथ में मारपीट की गई है, कल छात्रों के साथ में जो मारपीट की गई है, उन पे मुकदमे किए गए हैं, उसका कांग्रेस पार्टी, माननीय अशोक गहलोत जी भी आए हैं, हम सब लोग उसकी निंदा करते हैं, कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। और अब ये आंदोलन जन आंदोलन बन चुका है, ये केवल कांग्रेस का अकेली का आंदोलन नहीं है। और जो नौजवान हैं वो अपना हक मांगते हैं, उनकी आवाज को कुचला जा रहा है, दबाया जा रहा है और एजेंसियों का दुरुपयोग करके, सत्ता का दुरुपयोग, वोट चोरी भी कर रहे हैं और अब बोलने भी नहीं दे रहे हैं, लोकसभा में अपनी बात भी नहीं कह रहे हैं, सरकार की तरफ से जवाब भी नहीं दे रहे हैं। सारी संवैधानिक संस्थाओं की मर्यादाओं को तार तार कर दिया गया है। ऐसे में आज हमने तमाम 50 जिला कांग्रेस कमेटियों के द्वारा
पुतला दहन और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की गई है। आज जयपुर में भी हमने सुनील शर्मा जी, रफीक साहब, अमीन खां जी, सारे जाकिर भाई, घनश्याम जी, जितने भी हमारे एमएलए और जितने यहाँ उपस्थित थे, हमने 1 घंटे में पहले ही ये सूचना दी थी और इतनी संख्या में लोग आए। आप समझ सकते हैं कितना आक्रोश है। आगे के जो एआईसीसी से हमें जो निर्देश मिलेगा उसके हिसाब से हम लोग इस आंदोलन को अब रुकने नहीं देंगे। जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा तब तक हम चैन से नहीं बैठने वाले।